तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग पार्ट 2 वैष्णो देवी। अब सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बैग वैग पैक करके लोकर में बैग रख के मम्मी भी तैयार हो चुकी है। लोकर में बैग रखने के बाद हम सीधे निकलते हैं यात्रा के लिए। और यात्रा करके RFID कार्ड बनवाते हैं पहले, फिर वहाँ निकलते हैं सीधा यात्रा के लिए। तो व्लॉग में बने रहना, व्लॉग में पूरी यात्रा दिखाई जाएगी। व्लॉग बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा होने वाला है। ओके बाय बाय, मिलता है RFID कार्ड वाले के पास। मैं यात्रा पर्ची के लिए आ गए हैं। लाइन बिल्कुल भी नहीं है, भीड़ ही नहीं है। देखो तो भाई यहाँ पे RFID कार्ड बनाया जाता है। ये कुछ जानकारी RFID कार्ड के लिए यहाँ खाली पड़ा है बारे में। हम निकलते हैं यात्रा के लिए। पीछे कुछ ऐसा है। जाओ भाई, वहाँ पे लेडीज की लाइन है, यहाँ पे जेंट्स की है चेकिंग। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं बाणगंगा, प्राचीन बाणगंगा मंदिर। पूरी मम्मी माता जी के लिए कपड़े जूते चप्पल बैग और में किया जाता है। बाणगंगा वैष्णवी चौक 24 घंटे खुला है, कभी भी आके आप मैंने चल रहा अपना ब्रेकफास्ट सुबह सुबह। मेरे तो आलू का पराठा है, चाय है, और ये घर से ले गई है मम्मी खा रही है ब्रेड चाय। पराठा कम पता नहीं क्या लग रहा है, पराठा तो लग ही नहीं रहा। तो भाई अब तो नाश्ता वास्ता करके निकल गए। मम्मी पीछे आ रही है। मम्मी की तो हालत टाइट होगी अभी से ही। और बाकी तो बहुत लंबा ट्रैक है, अभी 15 किलोमीटर का ट्रैक रह रहा है पूरा पूरा। मज़ा आ रहा है। ये देखो आगे कुछ नज़ारे। तो भाइयों मम्मी का हाल देखो, मम्मी का चला भी नहीं जा रहा। भाई 10 बार रुक चुकी कम से कम भी। मेरे भैया रुक जा। मैं चलो रुको भाई, क्या कर सकते हैं। और बाकी अपने चल रहे हैं, गर्मी लग रही है, कपड़े वपड़े उतार के बढ़िया चल रहे हैं। तो हम अभी पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। मंदिर ये अपना जाता रास्ता ट्रैक को। भाइयों मैं कम से कम 20 बार रुक गया मम्मी के चक्कर में। मम्मी को देखो कैसे कैसे चल रही है आराम आराम से। अब सुनो कह रही मैं तो फटाफट पहुंच जाऊंगी, चला जा नहीं रहा। अब क्या हो गया, अब चला ना यार। कोई भी ना बताओ क्या हो गया। चलो चलो चलो। अब बैठना ना है कहीं भी, 10 मिनट से पहले नहीं बैठना। चलो जय माता दी, जय माता दी। भाई मम्मी घोड़े के लिए कह रही है, जो कह रही घोड़े पे बिठा दे, मेरे बस की ना चलना है।
घोड़े बैठने कह रही हवा टाइट हो गया सॉरी हाँ, झूठ बोल रहा। झूठ वूठ नहीं है टाइट हो चुकी है हवा तो खच्चर जा रहे हैं हाँ भाई क्या हुआ बोल साचे दरबार की जय चलो भाई चलो जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी भाई मजा आ रहा है एक नंबर व्यू चेक करो क्या मस्त व्यू है और सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं बैठ के क्या मस्त व्यू है भाई माता रानी के दरबार में मजा तो है भाई आवाज मारी है मम्मी बैठने के लिए भैया देखो बैठ गए आ रहे हैं अब दोबारा बैठ गई देखो भाई क्या एक नंबर का व्यू आ रहा है ये रेलवे स्टेशन है हमारा कटरा का और हमने वहां से ट्रैक चालू किया था अभी ये सारा सीधा अर्धकुंवारी पे मम्मी अभी पीछे आ रही है तो भाइयों हम निकल गए सीधा भवन के लिए एक रास्ता निकलता भवन के लिए और एक रास्ता निकलता सीधा अर्धकुंवारी के लिए हम उस रास्ते पे जिस पे गाड़ियाँ चलती है बैटरी कार मम्मी पीछे है और मैं आगे निकल रहा हूँ क्यों मम्मी को थकान होगी इसलिए मम्मी बैठ के आ रही है मैं अपना आराम से आ रहा हूँ और बाकी ये वाला रास्ता उससे भी ठीक है कि उस पर घोड़े कच्चर वच्चर चल रहे हैं यहाँ पर फिर भी आराम है सीधा रास्ता है बढ़िया रास्ता है एकदम चलो तो भाइयों अब हो रहा है थोड़ा थोड़ा पैरों में दर्द मेरे हो रहा है थोड़ा थोड़ा बाकी 3 से 4 किलोमीटर भवन रह गया अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं हमने यात्रा सुबह 9 बजे स्टार्ट की थी ठीक है यानी कि 4 घंटे हो गए हमें अभी तक भवन नहीं पहुंचे मगर 1 से 1.5 घंटे में भवन पहुंच जाएंगे हम आराम से बस मम्मी की वजह से स्लो चल रहे हैं मम्मी के पैरों में दर्द रहता है ना इसलिए मम्मी के जो घुटने हैं उनमें दर्द है बहुत ज़्यादा वो बेचारी धीरे धीरे आ रही है बाकी उन्हें दवाई दे दी है चलने के लिए अपना धीरे धीरे आ रही है रुक नहीं रही कहीं भी मैं भी नहीं छेड़ रहा कि चलो 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 आराम से आ जाएंगी बहुत टाइम है अपने पास माता रानी हमको बुला लेंगे अपने आप बोल सच्चे दरबार की जय वो मम्मी को 1 घंटा हो गया मुझे देखते मम्मी बहुत पीछे रहेगी मैं ज़्यादा आगे निकल गया मम्मी के साथ साथ चलूँगा आ रही हूँ हेलीकॉप्टर तो भाई हम फाइनली भवन पहुंच चुके हैं पूरा भवन जय माता दी तो भाइयों फाइनली भवन पहुंच चुके हैं हम थोड़ा सा रह गया मम्मी पीछे है नज़ारे देखो ये हमारा भवन मात्र 300 मीटर की दूरी पे है हम जाते हैं बैग लॉकर में रखते हैं मम्मी आ जाएंगी इतना वेट करूँगा मम्मी का ठीक है तो अभी लॉकर में बैग रख के ये लॉकर है यहाँ पे बस नहाने का जुगाड़ देखना है एक बार नहा के अपने दर्शन के लिए निकलते हैं रश है नहीं वैसे तो भाई हमने फाइनली दर्शन कर लिए दर्शन करके हम माता रानी के आ गए नहा धो के रेडी वेडी
मम्मी भी तैयार हो गई। अब हम निकलते सीधा भैरव बाबा के लिए। दर्शन बढ़िया हुए थे और सामने हमने लोकर में बैग रख दिए थे और माता रानी का स्थान हमारी का ये रहा। बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी के दर्शन हो चुके, बहुत अच्छे दर्शन हुए वैसे तो, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अब निकलते भैरव बाबा के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो हम सीधा भैरव बाबा 1 घंटा लग जाएगा हमें पहुँचने में। भैरव बाबा के दर्शन करके फिर सीधा अर्धकुंवारी, यह प्लानिंग है। अब निकलते हैं सीधा भैरव बाबा के लिए। तो भाई यहाँ पे हमारा चल रहा खाना, यहाँ पे है राजमा और चावल, चाय। मम्मी का चल रहा है डोसा। हमने तो भैया डोसा पे तुल लिया, मगर ये डोसा खाऊंगी। पैर भरे पड़े हैं, बैरों पे चल दोगी हैं? चलो भैया मैं कह रही बैरों पे तो जाऊंगी। चलो अब खाना खाते हैं। खाना एक नंबर है, सरकारी कैंटीन है, वो भी कटरा की शाइन बोलते हैं इस कैंटीन को। पूरा नहीं पता, बाकी दिखाता हूँ मैं बाहर जाके। और खाना खाते हैं हम आराम से, फिर निकलते हैं बैरों के लिए। भाई लाइन देखो, लाइन कितनी लंबी है यहाँ तक, ये यहाँ से लेके और वहाँ तक एंड तक लाइन है, वहाँ तक। हमारे तो दर्शन हो गए थे पहले ही, सही है। मैं मम्मी को खींच के ले गया। एक अंकल ने पहले बता दिया बेटा 6 बजे के बाद दर्शन नहीं होंगे, लाइन लंबी हो जाएगी, इसलिए 4 बजे तक दर्शन कर लो। 4 बजे दर्शन करे, बहुत अच्छे। अब निकल लिया भैरव बाबा के लिए। रास्ता बिल्कुल खड़ा है, ट्रैक एकदम, सांस फूल रही है। चलो मिलते हैं अब सीधा रास्ते में थोड़ी देर बाद। ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग बहुत अच्छा और मज़ेदार होने वाला है। थैंक यू भाई। बहुत देर से जीने से ही चढ़ रहे हैं, पहले 350, फिर 150, अब 108। आओ बोल भैरव बाबा की जय जय। सबकी हालत खराब है जितने भी लोग चढ़ रहे हैं। वो हमें वहाँ पे जाना है ऊपर। ऐसे ये प्लेन रास्ता है, ये वैसा है। आ जाओ, आओ। नाइट का व्यू, माता रानी वैष्णो देवी। लाइट चेंजेस हो रही है ना, ऊपर से तो और भी अच्छा लगेगा। चलते हैं अपना ऊपर भैरव के लिए, भैरव बब्बा। तो भाई फाइनली हम भैरव बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं। भैरव बाबा मंदिर बस मंदिर ये रहा सामने ही। वो लाइन लगा के अपना दर्शन वर्शन करेंगे। मम्मी नीचे सीढ़ी से आ रही है, प्रसाद वरसाद लेके आता हूँ, मम्मी आए। और बाकी ये भैरव बाबा मंदिर है, ये यहाँ से लाइन जा रही है। भाई क्या अलग ही वाइब आ रही है भाई साहब। मेरी श्री माता वैष्णो देवी। कोहरा पड़ रहा है भाई, है ये हमारी वैष्णो देवी मंदिर, ये हमारे भैरव बाबा जी। रोटी पानी खाने के बाद दोबारा ऊपर आ गया। चलने की शक्ति है और है। अभी तो नीचे भी उतरना है, उधर जाओगी? उधर तो जाऊंगा, चढ़ना बस। तो भाई अभी प्रसाद ले लिया है भैरव बाबा पे चढ़ाने को, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बंदर बहुत है, छीन लेते हैं प्रसाद, इसलिए दुबका के चलूंगा भाई। मैं तो पहली जैकेट में डाल लूँ। एकदम आते, एकदम बंदर, एकदम ले आते प्रसाद खींच के। आरती खत्म हो गया। आरती खत्म होने के बाद हम सीधा प्रसाद चढ़ाते बाबा पे। बाबा प्रसाद चढ़ाने के बाद निकलते सीधा सानी छत के लिए, वहाँ पे आके आराम करेंगे अपना। भाइयों यहाँ पे लाइन लग रही है भैरव बाबा के दर्शन की, क्योंकि अभी आरती का टाइम चल रहा है। आरती का टाइम में है 7 बजे से 8:15 तक की आरती है। अभी 8:15 होने में 20 मिनट है। हम यहाँ बैठ गए, लाइन में लाइन लग रही है, सब बैठे हुए हैं। देखो हम
हम भी बैठे हुए हैं। तो भाई अभी आरती हो रही है बाबा भैरवनाथ में। भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल गए, और यहाँ पे लिखा नो फोटोग्राफी, तो मैं फोटोग्राफी नहीं कर सकता। तो ठीक है, मिलता है भैरव बाबा के दर्शन के बाद। और भाइयों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप कभी वैष्णो देवी आओगे ना, तो वहाँ पे पोस्टपेड सिम चलती है, प्रीपेड नहीं चलती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जब भी आओगे, अगर जो आपको सिम परचेज करनी है तो रेलवे स्टेशन से मत करना प्लीज़, क्योंकि रेलवे स्टेशन वाले बहुत बड़ा स्कैम करते हैं। 500 रुपये ले लेंगे तुमसे, वो सिम नहीं चल पाएगी। सिम चल पाएगी खाली कटरा जो बस स्टैंड है वहाँ तक। जब आप यात्रा शुरू करोगे तो सिम नहीं चल पाएगी, और जब यात्रा शुरू करने के बाद वहाँ पे या तो बस स्टैंड से सिम लेना, या लेना यात्रा शुरू करने के बाद बहुत सारे सिम वाले रहते हैं, या एयरटेल 5G लेना, वो सिम बढ़िया चलेगी। क्योंकि मैं वो मिल जाएगी आपको 100 से 150 रुपये में मिल जाएगी एयरटेल की सिम। मगर जो रेलवे स्टेशन पे सिम देते हैं वो बहुत बड़ा स्कैम करते हैं, 500 रुपये ले लेते हैं खामों का। वो चलती वलती है नहीं, वो फेंक नहीं पड़ती है, कुछ फ़ायदा है नहीं उसका। मैंने ली है, मैंने फेंक नहीं है, मैंने फेंक दिया वो सिम, मैंने दूसरी ली है 150 रुपये में, वही चल रही है अभी तक फर्स्ट क्लास। उससे ही नेटवर्क हो रहा है अब मेरा, उससे ही डल रहे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह। तो अब धीरे धीरे चलते हैं। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मम्मी अभी पीछे आ रही है और खा लिया बिल्कुल। अब धीरे धीरे करके अपना ट्रैक ख़त्म करते हैं। अर्धकुंवारी पे दर्शन करने के बाद अब माता से बोलते हैं कि माता हमें दोबारा भी बुलाना, अब की बार पूरी फैमिली का बुलाना, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मा, पापा, हमारा बेबी छोटा सा, मेरे भाई का लड़का छोटा सा भतीजा, सब आएंगे हम अगली बार। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल आएंगे। भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है। चल बजे साझी छत के लिए चलते हैं हम तो। ओके आयो मम्मी यारी। तो भाई हमें साइन बोर्ड वालों की तरफ से मिला है हलवा और चने प्रसाद। भाई सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा खाना बनाते हैं शाइन बोर्ड वाले, सस्ते का सस्ता, अच्छा से अच्छा, और मिलावट कुछ नहीं, बढ़िया एकदम प्योर बढ़िया हलवा है मेरा शाइन बोर्ड वालों का। कभी भी खाना खाए ना शाइन बोर्ड वालों के यहीं खाएं, सस्ता भी है, बढ़िया भी है, मस्त खाना है। ठीक है चलो हलवा खाते हैं, निकलते हैं यहाँ से अर्धकुंवारी गुफा के लिए। वो रहा अपना रेलवे स्टेशन। चलते हैं अर्धकुंवारी गुफा की तरफ। चलो जी। तो भाइयों में वहां पे पहुंचना है अभी अर्धकुंवारी गुफा पे। और ट्रैक पे जय माता दी। पहुंचते हैं, कोई नहीं, अर्धकुंवारी गुफा पे पहुंचते हैं फटाफट। चलो फाइनली अर्धकुंवारी मंदिर आ गया है। बस हमारा 15 से 20 मिनट का ट्रैक हो रहा है। मम्मी आ रही है, चलो जी चलते हैं अपना अर्धकुंवारी मंदिर पर। तो भाइयों हम यहाँ पे रुके थे अर्धकुंवारी पे रात को। अभी सो के उठा हूँ, मम्मी नीचे सो रही है। डोरमेट्री में रूम मिला था, बेड मिले थे हमें सोने के लिए। अब सीधा हाथ मुँह धो के अपना फ्रेश हो के अपना निकलते हैं सीधा गुफा के दर्शन के लिए। फिर अपना निकलते हैं कटरा। ये देखो यहाँ पे सोए थे हम, एक ऊपर एक नीचे, बढ़िया था, मतलब नींद पूरी हो गई। रात में हम 1 बजे यहाँ पे आ गए थे, अब 6, 7, 8 बज रहे हैं, सुबह के 7-8 घंटे नींद पूरी हो गई है। अब अपना सीधा निकलते हैं गुफा के लिए दर्शन के लिए।
ठीक है, मिलते हैं भाई। ये अर्धगौरी गुफा, और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। नंबर हमारा आधे 1 घंटे बाद आने को है। अभी टाइम हो रहा 11:30। अब क्या करें, सोच रहे हैं या तो निकले या रुकें, दर्शन करके जाएं। वैसे 2 घंटे तो हो गया वैसे रुके हमें। देखो व्यू चेक करो। हम अर्धगौरी के दर्शन करके अब सीधा निकल लिए कटरा की तरफ। अब भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, खा पी के अपना निकलते हैं सीधा कटरा। दर्शन बहुत अच्छे हुए। मम्मी है बैठी, हम लोग अभी बीकानेर पे खाना वाना खा के अब अपना निकलते हैं। ऑर्डर हमने दे दिया है, चलो। ये देखो क्या मस्त नज़ारा है माता रानी का, कितना अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ों में। चलते हैं भाई। बोल शंकर भगवान की जय। अरे भोले बाबा भी याद आए। देखो धुंध के हमारी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे तो ठंड है। आओ मम्मी आ जाओ भाई। मम्मी पे चलना नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये मेरे साथ क्या नाम है भाई? शिवांश। इसका नाम शिवांश है, शिवांश और डुग्गू भाई। लड़का हाथ नहीं मारना, बहुत देर से चल रहा है मेरे साथ साथ। इसकी मम्मी पीछे आ रही है धीरे धीरे मेरी मम्मी के साथ। लड़का हाथ नहीं मारना, चल रहा है। बोल जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ये हमारी ट्रैक अभी तक पूरी नहीं हुई। अभी चरण पादुका आने वाली है। चरण पादुका से धीरे धीरे, अब जिससे मैंने सिम लिया ना ट्रैक पे, वो मुझे वहीं मिलेगा। उसकी दुकान पे आके उसको सिम देनी है और वो अपना 150 रुपये चार्ज लेगा और 500 रुपये मेरे को रिटर्न कर देगा, जो मैंने उसे दे रखे हैं, जमा कर रखे हैं। ठीक है, उसमें से देने के बाद अब सीधा हम कटरा अपने रूम पे जाएंगे, बैग वैग लेंगे और दूसरा रूम लूँगा। वो बढ़िया नहीं लगा था, दूसरा रूम लेके कल तक के लिए फिर अपना देखते हैं। हम जाके रेस्ट वेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, फिर अपना सो जाएंगे थोड़ी देर, फिर शॉपिंग वॉपिंग करेंगे शाम को। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे। तो भाई हमारी यात्रा समाप्त होने वाली है और देखो वहाँ से नीचे आए हैं अर्धगौरी गुफा से। देखो सुबह हम यहाँ पे थे, दर्शन किए थे हमने गुफा में। यहाँ से बिल्कुल नीचे, कितना नीचे आए हैं हम। हमारी यात्रा समाप्त होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है 50 मीटर की। चलो और हमारी यात्रा वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो भाई हम अभी घूम रहे हैं मार्केट से लेते हैं अपना प्रसाद और घर का सारा सामान, क्योंकि कल हमें सुबह शिवखोड़ी जाना, थक जाएंगे आके, तो कल आकर रेस्ट करेंगे, फिर सीधा घर निकल जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या तो भाई हम फाइनली अपने रूम में आ गए, खाना वाना खा के अपना फर्स्ट क्लास बढ़िया होके एकदम। अब नींद आ रही है बहुत तेज़। बैग पैकिंग कर ली है सारी, क्योंकि हमें सुबह सुबह शिवखोड़ी के लिए निकलना है 6 बजे। अब सुबह 6 बजे निकल के अपना शिवखोड़ी होके बढ़िया करके फर्स्ट क्लास अपना घर के लिए चले जाएंगे। और सारा सामान रख लिया है, सामान मैं दिखाता हूँ सब। सामान देखो, बैग पूरा भरा पड़ा है, वो खाली है, वो सुबह भर जाएगा। और थोड़ा सामान देखो वहाँ पड़ा हुआ है थैले में। ठीक है, सामान तो बहुत सारा हो गया, क्योंकि शॉपिंग इतनी कर ली बच्चों के लिए घर के, और बहनों के लिए पर्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या आइटम लिया है मम्मी ने, मुझे नहीं पता क्या क्या लिया है। भर गया पूरा बैग तो। और जितनी भी हमारी यात्रा थी, मेरे तो खैर इतना दर्द नहीं है पैरों में, मम्मी के पैरों में ज़्यादा दर्द है। मम्मी आराम से सो रही है, क्योंकि मम्मी ने पूरी यात्रा करी है खुद पैदल चल के। बहुत बड़ी बात है। होटल से लेके पैदल गए हम माता रानी के भवन तक, माता रानी से सीधा होटल पैदल आए हम। ठीक है, और अब आराम से सो रहे हैं। अब इस टाइम अपना रूम ले लिया, रूम आपने देख लिया था, रूम देख लो, रूम ये है, बढ़िया रूम है, फर्स्ट क्लास एकदम ओके। अब सीधा सोते हैं और सुबह मिलते हैं। ठीक है, और इस ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। और हमारी यात्रा बहुत अच्छी और बढ़िया रही। यात्रा में दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हुए हैं,
क्योंकि वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, तो वीडियो नहीं बन पाई वहाँ पे, और मैंने यात्रा दिखा दी आपको। तो इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय माता दी लिख दें और सभी को शेयर करें, ठीक है। और जब भी कभी आप आओ तो एक बात का ध्यान रखना, सिम मत लेना रेलवे स्टेशन से सिम मत लेना, बस स्टैंड से लेना जब भी आओ, और अपना RFID कार्ड बनवा के सीधा यात्रा करने निकल जाना, ठीक है। तो अब व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।